बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हमने किंगडम एनिमिलिया के चैप्टर से डिस्कस करना है वो ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। बेसिकली होता क्या, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो किंगडम है एनिमिलिया उसको दो छोटे किंगडम में डिवाइड किया गया। यानी हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया था, किंगडम एनिमिलिया, ये दो छोटे सब किंगडम में डिवाइड किया गया था, पैराजोआ और दूसरा यूमेटाजोआ। ये दो हमारे पास किंगडम थे। अच्छा, फिर हमने कहा था कि पैराजोआ की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि ये एसिमेट्रिकल है, ये विदाउट सिमेट्री है। और जो यूमेटाजोआ है ये आगे सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। अब जो यूमेटाजोआ सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इनको फर्दर दो छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को ग्रेड रेडिएटा कहा जाता है और एक को ग्रेड बाइलेट्रिया कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात जो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम आता है जिसको हमने कहा था पोरीफेरा। आगे बाकी सारे फाइलम यूमेटाजोआ में आते हैं और जितने भी फाइलम यूमेटाजोआ के हैं वो या तो ग्रेड रेडिएटा का पार्ट होंगे या ग्रेड बाइलेट्रिया का पार्ट होंगे। अब ये रेडिएटा और बाइलेट्रिया क्या है इसको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो पैराजोआ के मेंबर है पोरीफेरन्स हैं, ये तो एसिमेट्रिकल है कि ये विदाउट सिमेट्री है कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। हाँ, फिर आगे सिमेट्री के दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री और दूसरे को कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। पहले तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि सिमेट्री से मुराद क्या है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, सिमेट्री बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, कि हमारे पास एक लाइन है बॉडी के अंदर, उसके इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स की क्या अरेंजमेंट है, ये सिमेट्री कहलाती है। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड सेंट्रल एक्सिस, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। आगे वो जो अरेंजमेंट है वो दो तरह की है, एक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं और दूसरे को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रेड रेडिएटा उन एनिमल का ग्रुप है जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेड रेडिएटा की डेफिनेशन क्या है? इन दिस ग्रुप एनिमल विद रेडियल सिमेट्री आर इंक्लूडेड। तो इसमें रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल शामिल होंगे। अच्छा, अब रेडियल सिमेट्री क्या है पहले इसको समझेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि सपोज हमारे पास एक एनिमल है, वो इस तरह उसकी बॉडी दायरे की शक्ल में है और अगर ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, अगर इसकी बॉडी इस तरह अरेंज है कि कोई भी लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरे वो एनिमल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे। चाहे आप लाइन इस तरह गुजार दें, चाहे आप लाइन इस तरह गुजार दें, चाहे आप लाइन इस तरह गुजार दें, तो जब भी लाइन सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी एनिमल हमेशा दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। इस तरह गुजारेंगे तो ये दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, इस तरह गुजारेंगे तो ये दो बराबर हिस्से होंगे। और ये जो दोनों हिस्से हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आप कह सकते हैं हूबहू नहीं होते। जैसे हमारे जो हाथ है ये मिरर इमेज है, हूबहू नहीं है क्योंकि दोनों हाथों की हथेली आपकी तरफ है। अगर हूबहू एक तरफ एक जैसे होते तो जिस तरह ये हाथ है इस तरह ये हाथ होता। अब फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा होगा, शायद दोनों एक जैसे। फ़र्क ये है कि जब हमने आपकी तरफ हथेली की तो इसका अंगूठा इधर आ गया, इसका अंगूठा इधर आ गया, तो इसका मतलब है ये हूबहू एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ का मिरर इमेज होती है वो इस तरह एक दूसरे के आमने सामने सेम नज़र आती है। जब उसको आमने सामने करेंगे फिर सेम नज़र आएगी। अगर दोनों की साइड आप एक तरह कर दें तो ये इधर ये इधर, तो ये हूबहू एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर आप उनको आमने सामने कर देंगे वो एक जैसे, तो ये जो दो हाफ बनेंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज है कि वो एक दूसरे पे रख दें तो एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल फिट आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। तो सबसे पहले रेडियल सिमेट्री क्या है? इट इज़ अ कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी पार्ट की अरेंजमेंट है, वो कंडीशन है इन विच पार्ट्स आर अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। किसी भी सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स इस तरह अरेंज होते हैं इन सच ए वे दैट एनी प्लेन के कोई भी लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही होगी, डिवाइड द एनिमल इनटू टू हाफ्स, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। लेकिन ये जो दो बराबर हिस्से हैं विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का। अच्छा, उसके बाद
ग्रेड रेडिएटम में सिर्फ एक फाइलम आता है। जिस तरह हमने कहा था पैराजोआ में सिर्फ एक फाइलम आता है, तो इसी तरह यूमेटाजोआ के ग्रेड रेडियम में एक ही फाइलम आता है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या निडेरियन। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखेंगे, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, अभी तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हो रही है ग्रुप्स की, तो जब हम प्रॉपरली फाइलम पढ़ना शुरू करेंगे और ये चैप्टर जो आगे बढ़ेगा तो हमारी जो चैप्टर लिखा हुआ है हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सिंपल से किसकी तरफ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट एनिमल पैराजोआ से बिलोंग करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो यूमेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यूमेटाजोआ में जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल हैं, यानी रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स, लेकिन उन कॉम्प्लेक्स में जो सबसे सिंपलेस्ट हैं वो ग्रेड रेडिएटे से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि ये जो सिलेंट्रेट और निडेरी, ये फाइलम का नाम है। ये किसका नाम है? फाइलम का नाम है, फाइलम। तो दूसरा फाइलम, पहला फाइलम हम पोरीफेरा पढ़ेंगे, दूसरा फाइलम हम निडेरिया या सिलेंट्रेटा का पढ़ेंगे। ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स नहीं, जब ऑल एनिमल की बात आएगी तो पोरीफेरा आप लिखेंगे, लेकिन यूमेटाजोन में सबसे सिंपलेस्ट की बात आएगी तो ये सिलेंट्रेटा या निडेरियन या रेडियल सिमेट्री रखने वाले एनिमल यहाँ आएगी। अच्छा, जैसे हमारे पास एक सी एनिमून, आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा कि अगर इसकी बॉडी को कट करें मुख्तलिफ तरह के से, लेकिन वो कट इस तरह हो कि हमेशा जो कट वाली लाइन है वो सेंट्रल एक्सिस से गुजरे, तो सी एनिमून को हर लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी वो उसको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया। बाई का मतलब होता है दो, और लेटरल से निकला है साइड्स। ऐसा एनिमल जिसको दो साइड में डिवाइड किया जा सके, लेकिन वो दो साइड हर लाइन नहीं बनाती। जैसे यहां तो ये था ना कि हर लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी वो एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करना चाहें तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। आप इसको इस तरह डिवाइड करना चाहें, लेकिन अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक लाइन है जो एनिमल को दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ मल्टीपल लाइंस एनिमल को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगी। तो ग्रेड बाइलेट्रिया ऐसे एनिमल का ग्रुप है जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री। और जो बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, कि यहाँ भी एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है बाई इमेजिनरी लाइन। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन है जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी, और वो लाइन एक ही प्लेन में होगी, वो मल्टीपल प्लेन में नहीं होगी। अच्छा, यहाँ क्या हुआ कि जब एनिमल को इस से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया तो एक साइड राइट बन गई और एक लेफ्ट बन गई। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो दो साइड में ही सिर्फ डिवाइड हो सकता हो, एक उसकी राइट साइड एक उसकी लेफ्ट साइड, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और इसको बाइलेट्रिया के ग्रुप में रखा है। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि बाइलेटरल का मतलब है टू साइड्स वाला एनिमल। जैसे हम भी बाइलेटरल है, अगर हमारी बॉडी से यहाँ से कट किया जाए तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड सरफेस के लिहाज से ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करती हैं। इन दीज एनिमल राइट साइड इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, कि इसमें राइट साइड तकरीबन लेफ्ट साइड की तरह होगी, और इन एनिमल में बाकायदा एक एंटीरियर एंड होगा। आमतौर पे एंटीरियर एंड बॉडी के उस एंड को कहा जाता है जहां हेड लोकेटेड होता है। अच्छा, इन एनिमल की ये जो बॉडी, जैसे गिलास है, आप गिलास की साइड को डिवाइड नहीं कर सकते, आप किसी साइड को लेफ्ट साइड नहीं कह सकते, किसी को राइट साइड नहीं कह सकते। ये एक बॉल जो है, आप उसकी सरफेस नहीं बता सकते कि ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, ये राइट सरफेस है या लेफ्ट सरफेस है, तो आप नहीं बता सकते। वो आमतौर पे इस तरह के एनिमल जिनकी सरफेसेस ना बताई जा सकती हो, ये कौन सी सरफेस है, उनमें लेफ्ट और राइट साइड का ना बताया जा सकता हो, तो ऐसे हमारे पास सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। इनमें सरफेसेस की डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन अगर हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें मुख्तलिफ साइड्स हैं, मुख्तलिफ सरफेसेस हैं। जैसे हमारा सर जिस सरफेस पे लगा हुआ है एंटीरियर एंड है,
और जहां एंटीरियर एंड होगा उसके अपोजिट हमारा पोस्टीरियर एंड होगा, एंटीरियर एंड के अपोजिट पोस्टीरियर। अच्छा, अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें पेट होता है, तो पहले तो आमतौर पे एंटीरियर एंड वो होता है जहां यूजली आमतौर पे क्या लोकेटेड होता है, हेड लोकेटेड होता है, उसके अपोजिट पोस्टीरियर एंड हो गया। वेंट्रल सरफेस, अच्छा वेंट्रम का लफ्जी मतलब होता है बेली, पेट। तो जिस तरफ ऑर्गेनिज्म का बेली या पेट हो उसकी वेंट्रल सरफेस कहलाती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सामने वाले सरफेस क्या होगी, वेंट्रल सरफेस। अच्छा, ये जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सम का मतलब होता है बैकबोन। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जहाँ, वो डॉर्सल सरफेस कहलाएगी। और जो साइडें हैं, लेटरल का मतलब मैंने बताया साइड, साइडों वाली जो सरफेस है वो लेटरल साइड या लेटरल सरफेस कहलाएगी। अच्छा, ये तो इंसान की बात होगी, लेकिन अगर जानवर की बात करें तो जानवर में आप देखेंगे जो सर है वो आगे लगा हुआ है तो वो एंटीरियर साइड है, और उसके अपोजिट जहाँ दुम लगी हुई है वो उसकी पोस्टीरियर साइड है। जानवरों में पेट नीचे होता है तो इस वजह से वो उनकी वेंट्रल सरफेस है, उनकी रीढ़ की हड्डी ऊपर होती है वो डॉर्सल सरफेस है, और साइडों वाली जो साइड है वो लेटरल सरफेस है। तो इस तरह के एनिमल, अच्छा फिर ऐसे हमारे पास एनिमल्स भी हैं जिनका पेट और बैकबोन नहीं होती प्रॉपरली। उनके लिए रूल ये है कि उनकी जो लोअर सरफेस है वो वेंट्रल कहलाएगी और जो अपर सरफेस है वो डॉर्सल कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म, तो उसकी अपर और लोअर सरफेस से ही हम उसकी वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस का नाम देंगे। बाकी एंटीरियर और पोस्टीरियर में तो आमतौर पे वही रूल होता है कि जिस तरफ हेड लगा वो एंटीरियर, जिस तरफ उसके अपोजिट जो एंड होगा वो पोस्टीरियर। तो बहरहाल ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी को मुख्तलिफ सर्फेसिस में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता, बताया जा सकता है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये इसकी लेटरल सरफेस है। अच्छा, फिर बाद में इन दो फाइलम के अलावा फाइलम पोरीफेरा पैराजोआ में और ग्रेड एटिया में सिलेंट्रेटा आता है या निडेरिया आता है। ये फाइलम का नाम है निडेरियन। बाकी जितने भी फाइलम है वो ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर आते हैं। ये हम सारे फाइलम आगे पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ेंगे वो ग्रेड बाइलेट्रिया में है। उसके बाद फिर हम निमाटोडा पढ़ेंगे, फिर एनिलिडा पढ़ेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, फिर मुलस्का पढ़ेंगे, फिर एकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, फिर हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, फिर कॉर्डेटा पढ़ेंगे। तो ये सारे फाइलम वो हैं जो ग्रेड बाइलेट्रिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस रूल में भी एक्सेप्शन है। हमारे पास दो किस्म की सिमेट्री है ना, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। आमतौर पे एनिमल जिस शक्ल में पैदा होता है या तो वो रेडियल सिमेट्री होगी या बाइलेटरल सिमेट्री, और सारी जिंदगी वो रेडियल सिमेट्री में ही रहेगा या बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट सिमेट्री शो करते हैं। स्पेशल केस इकाइनोडर्मेटा। जैसे जब हम इसका लार्वल स्ट्रक्चर देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम का नाम है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, और इसके आगे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्टारफिश वगैरह इसी फाइलम के अंदर आमतौर पे आती है। तो ये जो एनिमल्स है इस ग्रुप के, तो वो लार्वल स्टेज पे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। यानी वो अपने लाइफ साइकिल में इनिशियल स्टेज पर वो बाइलेटरल है, और जो उनकी एडल्ट स्टेज है जिसमें वो बड़े होते हैं तो वो उनकी रेडियल स्टेज है या रेडियल सिमेट्री है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखेंगे कि अपनी लाइफ में दोनों किस्म की सिमेट्री शो करते हैं, शुरू में बाइलेटरल है और बाद में रेडियल है। तो ये दो किस्म की सिमेट्री हमारे पास है, रेडियल और बाइलेटरल। उसी की बिहाफ पे मैंने फिर दो ग्रुप बनाए हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। आगे फिर हमारे पास जो ग्रेड बाइलेट्रिया है, चूँकि ये बड़ा फाइलम है, इसको फिर मज़ीद ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह फिर इसकी फर्दर जो ग्रुपिंग है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।